हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ और थर्मल कंडक्टिविटी। तो आज हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी देखेंगे। सिग्मा जो है वो आई अपॉन ए ई के बराबर होता है, तो इससे हम ओम्स लॉ निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी पर करते हैं। सिग्मा जो है वो आई अपॉन ए ई के बराबर है, तो इससे हमें पता चला कि जो सिग्मा ई है वो आई अपॉन ए के बराबर होगा, और आई अपॉन ए को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया को, और उसको हम जे के साथ डिनोट करते हैं। तो जे जो है वो हमारा सिग्मा ई के बराबर होगा, और यही है हमारा ओम्स लॉ। जो करंट डेंसिटी है हमारा वो बराबर होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दूसरा टॉपिक है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट क्यू पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड पर यूनिट एरिया पर सेकंड को हम सबसे पहले लिखेंगे। जो हीट जो कि क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड से पास होगा एक यूनिट एरिया में 1 सेकंड में, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से पास हुआ है, ठीक है, वो हीट हमारा Q है, और वो बराबर होता है 1/3 NV लैम्डा DE अपॉन DT के। अगर हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे तो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, v जो है वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा, लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ है तो डिस्टेंस आएगा, डी अपॉन डी टी यहाँ पर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम के जगह पर एरिया बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, नंबर 1/3 तो कांस्टेंट है, उसको हम यूं ही लिखेंगे, एरिया टी और डी बचा। ओके, टी यहाँ पर टाइम है, तो हमें मिल गया हीट क्या, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डी हमारा हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाता है, तो हमें क्यू मिल गया विच इज हीट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। और यहाँ पर मीनिंग दिया है लैम्डा का, जिसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसका मतलब डिस्टेंस है, v जो है वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, n जो है नंबर डेंसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, तो इससे हमें q का वैल्यू मिल गया हीट। ठीक है, हीट का वैल्यू मैंने आपको डायमेंशन के थ्रू बताया। अब यहाँ पर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके मुताबिक जो हमारा एनर्जी है वो 3/2 kBT के बराबर आता है। अब अगर हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, t यहाँ पर डिस्टेंस है स्मॉल t, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 kb यूं ही बचेगा। डिफरेंशिएशन होगा टेम्परेचर का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, q वाले इक्वेशन में, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर d/dt के जगह पर ये वाला वैल्यू हमने पुट किया है। और एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो q है हमारा वो बराबर होता है k dt अपॉन स्मॉल dt के, जहाँ पर ये स्मॉल dt डिस्टेंस है, ऊपर वाला t टेम्परेचर है, k है थर्मल कंडक्टिविटी, हीट जो है हमारा इतना होता है। ये डेफिनेशन से हमने लिया है। ओके, और वो मैं आपको बाद में बुक में दिखाऊंगी डेफिनेशन से ये वैल्यू q वैल्यू जो है इतना कैसे आता है, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे q के जगह पर, और यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर NV लैम्डा kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा अपॉन dt। ये जो dt है वो डिस्टेंस है ये, और ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा k = 1/2 NV लैम्डा k। यहाँ पर k का मतलब है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k भी 2 बार लिखा है तो एक को मैं कैंसिल कर दूंगी। ये जो रिलेशन है हमने पहले वाले वीडियो में किया था, उसके मुताबिक जो सिग्मा ई है वो I/A के बराबर होगा। I/A मतलब करंट डेंसिटी J के साथ हम डिनोट करेंगे, तो J जो है वो सिग्मा ई के बराबर होगा, और उसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। फिर आता है थर्मल कंडक्टिविटी। हमें ये चीज पता है कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर में, 2 पॉइंट्स के टेम्परेचर में अगर कोई डिफरेंस नहीं है इन अ स्पेसिमेन, किसी स्पेसिमेन में, यानी कि T1 और T2 जो है वो हमारा इक्वल है, उस वक्त क्या
होगा, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी के ट्रांसफर होने के लिए, हीट के ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है दो पॉइंट्स के बीच में। तो वही लिखा है यहाँ पर कि वी नो दैट इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्पेसिमेन दैट इज T1 इज इक्वल टू T2, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो थर्मल कंडक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए मेटल्स के हमें ये मानना है कि जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एग्जिस्ट करता है एक स्पेसिमेन में इंस्टेड ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट के जगह पर। ठीक है, ऊपर वाले कंडीशन में जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाला था उसमें हमने वोल्टेज ग्रेडियंट लिया था, अब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए। ठीक है, हीट एनर्जी के ट्रांसफर के लिए ना हम क्या करेंगे, एक स्पेसिमेन को, सैंपल को कंसिडर करेंगे जो कि हमारा है एक मेटेलिक रोड और उसके जो है दो एंड्स है, एक साइड है उसका ए, दूसरा साइड है उसका बी। एक साइड ए उसका टेम्परेचर ज्यादा है बी वाले साइड से, तो क्या होगा, हीट जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, ताकि सारी चीजें बराबर हो। इसलिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा और वो जो है इलेक्ट्रॉन्स कराएगा और इस वक्त क्या होगा, कोलिजन होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स ए के पास है वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ है वो एनर्जी गेन करेंगे, क्योंकि उनका हीट एनर्जी कम है ना, उनमें कम हीट है ना, तो जो गर्म इलेक्ट्रॉन आके उसके साथ कोलाइड करेगा तो वो उसको गर्म कर देगा, उसकी हीट एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड से पास हो रहा है एक यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उसको हम ऐसे लिखते हैं Q इज इक्वल टू 1/3 NV लैम्डा dE/dt। और इसमें यहाँ पर इसका मीनिंग दिया है और डायमेंशनली अगर हम देखेंगे तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक E जो है वो 3/2 kBT के बराबर होता है एंड अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर में फर्क है, इसके वैल्यू को हम Q में पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा और ये जो Q है वो K dt अपॉन स्मॉल dt के बराबर है, उसको लिखेंगे तो K हमें इतना मिलेगा कैंसिल होने के बाद, और यही K जो है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पर हमने K का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली भी आंसर निकाल कर देखा, इस थ्योरी में भी वैल्यू पुट करके देखा और हमें ये पता चला कि ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने आंसर दिया है वो एक्सप्लेन कर पाया है सक्सेसफुली थर्मल कंडक्टिविटी को। तो यही था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ओम्स लॉ और थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अगर आपको इस बुक से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक दूसरा बुक दिखाऊंगी, उससे आप अपना नोट्स लिख सकते हो। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी होता है, इट्स एनर्जी। ठीक है, जो कि फ्लो होता है एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया में, और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का थिकनेस यूनिट होगा 1 होगा और उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी यूनिट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या है, के जो है वो हमारा हीट एनर्जी यानी कि Q पर यूनिट एरिया यानी कि डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि dt/dx पर यूनिट टाइम यानी कि T इसके बराबर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इससे हमें ये वाला रिलेशन मिला। और अगर हम एरिया को 1 T को 1 कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, Q जो है वो K dt/dx आएगा। ये मैंने कहा था आपको बाद में बताऊंगी, K dt/dt लिखा है हमारे बुक में, वो कैसे आया, वो ऐसे आता है, नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर किया है। ठीक है, फिर ये क्यों इतना आता है बोलकर मैंने आपको बताया। यहाँ पर d/dx जो है वो एनर्जी में डिफरेंस है, उसी की वजह से हीट पास होगा। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि यहाँ से वहाँ जाएगा। लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ है, डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन कवर करेगा। v वेलोसिटी है। ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमने अप्लाई करके ये वाला रिलेशन निकाला और k हमें मिला।
तो यही था आज का हमारा टॉपिक। आप इस बुक में से भी आंसर लिख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। ओम्स लॉ तो आसान है।